गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना एक और एम्ब्रॉयडरी लाइक दैट। बोर्ड पर लिखा है, आप देख रहे होंगे। हम लोग कहेंगे कच्छ कढ़ाई, ये हम लोग की है कच्छ कढ़ाई। लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि कच्छ कढ़ाई कहाँ की है, तो हम कहेंगे कि ये कढ़ाई हमारी गुजरात की है। लाइक दैट हम कहेंगे कच्छ कढ़ाई के और कई नाम होते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसका देखते हैं कि ये कच्छ कढ़ाई के और कितने नामों से जाना जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि इसके जो उपनाम होंगे उससे भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस कढ़ाई को हम लोग कहेंगे दर्पण की कढ़ाई। लाइक दैट हम लोग का आएगा जो है कि दर्पण की कढ़ाई किसे कहा जाता है। मीन्स उसका उपनाम हमारा क्या है जो है दे रखा है, और मेजर नाम हम कहेंगे वो कच्छ की कढ़ाई है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि कच्छ की कढ़ाई के इस तरीके से और 5 से 6 नाम आपको मिलेंगे। जैसे हम लोग जो है कानवी, आप जानते भी हैं कि कच्छ की कढ़ाई को हम लोग कानवी भी कहते हैं। तो इस तरीके से कानवी भी क्या हुआ, कच्छ कढ़ाई का एक उपनाम हुआ। तो इस तरीके से कानवी कढ़ाई के हमारे एक नहीं जो है कई नाम हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कि कच्छ कढ़ाई के अन्य नाम, हम कहेंगे इसके अन्य नाम। तो देखिए अन्य नाम हमें कौन कौन से मिल सकते हैं, हम कहेंगे अन्य अन्य नाम। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है अन्य नाम की तरह। तो देखिए अन्य नाम कौन कौन से होंगे, लाइक 6 होंगे। 6, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और हम कहेंगे छठा। ये देखिए 6 नाम हम आपको गिनाएंगे। मीन्स कच्छ की कढ़ाई के आपको हम 6 नाम देंगे। लाइक दैट देखिए इसे हम लोग कानवी कहेंगे। क्या कहेंगे? कानवी। कानवी भी कहा जाता है, कच्छ की कढ़ाई को कानवी कढ़ाई भी कहा जाता है, कानवी कढ़ाई भी कहा जाता है। लाइक दैट देखिए दर्पण कढ़ाई भी बोला जाता है, हम लोग कहेंगे दर्पण। दर्पण कढ़ाई भी कहेंगे, दर्पण कढ़ाई। अब इस दर्पण को ही देखिए हम लोग जो है अभला बोलते हैं, दर्पण को ही इसी को बोला जाता है अभला। अभला, अभला कढ़ाई भी कहेंगे, कढ़ाई, अभला कढ़ाई भी कहेंगे इसे। लाइक दैट जो है इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि आभीर कढ़ाई। चौथा, आभीर, आभीर कढ़ाई भी कहेंगे, आभीर कढ़ाई। आइए नेक्स्ट पांचवा देखते हैं। आभीर कढ़ाई के बाद जो है हम लोग कहेंगे कि शीशा कढ़ाई। यहाँ पे बोला जाएगा शीशा, शीशा कढ़ाई भी इसे कहा जाता है, शीशा कढ़ाई। और लास्ट पॉइंट में हम लोग इसे बोलते हैं रबारी भी बोलते हैं, रबारी कढ़ाई, रबारी। देखिए रबारी, रबारी कढ़ाई। इस तरीके से देखिए आपको हमने दिया कि कच्छ की कढ़ाई के अन्य कितने नाम होते हैं। तो हम कहेंगे कि कच्छ कढ़ाई के 6 और उपनाम होते हैं। इन्हीं उपनामों को उठाएगा और मेजर नाम को जो है पूछेगा कि हमारी, हम जैसे यहाँ पर दिया बोलेगा कि कानवी कढ़ाई किसे कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कच्छ कढ़ाई को कहा जाता है। दर्पण कढ़ाई किसे कहा जाता है, अभला कढ़ाई किसे कहा जाता है, अभीर कढ़ाई किसे कहा जाता है, शीशा कढ़ाई किसे कहा जाता है, और रबारी कढ़ाई किसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि जो हमारी कच्छ कढ़ाई है इसके और तमाम नाम है। ये कच्छ कढ़ाई हमारी कहाँ की है, हम लोग कहेंगे गुजरात की है, गुजरात। अब गुजरात का हम लोग कहेंगे, गुजरात का एक जिला है, गुजरात हमारा, हम लोग को मालूम है कि हमारा गुजरात प्रदेश है। और गुजरात प्रदेश में जिला है हमारा, जिला, जिला हमारा है कच्छ। कि कच्छ एक हमारा जिला है, और इसी कच्छ जिला के तहत हमारी जो कढ़ाई की गई तो उसे हम लोग बोलते हैं कच्छ की कढ़ाई। अब आइए हम लोग कच्छ की कढ़ाई का इतिहास देखते हैं कि कब से ये कच्छ कढ़ाई हमारी की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है? गुजरात में की जा रही है। गुजरात के कच्छ जिला में ये कढ़ाई हमारी कब से की जा रही है और किसने इसकी शुरुआत की थी। तो लाइक दैट हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ कच्छ एम्ब्रॉयडरी। आइए अगला स्टेप देखते हैं हम लोग जो है कच्छ कढ़ाई का इतिहास। देखिए कच्छ कढ़ाई का, कच्छ कढ़ाई का इतिहास, इतिहास।
कच्छ कढ़ाई का इतिहास। अब देखिए, जब बातें हमारी इतिहास की आती है, इतिहास, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। हम लोग कहेंगे शुरुआत, यहाँ पर देखिए इतिहास में हम लोग कहेंगे शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत। हम लोग कहेंगे शुरुआत 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। देखिए, हम लोग को मालूम है कि कब शुरुआत की गई, इतिहास क्या है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में गुजरात के गुजरात के कच्छ जिला, कच्छ जिला में, कच्छ जिला में हम कहेंगे मोची, रबारी, मोची, रबारी और मुस्लिम, मुस्लिम महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई। तो इस तरीके से आपने इतिहास देख लिया कि इसका इतिहास क्या है। हम कहेंगे 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच, हम कहें गुजरात राज्य के कच्छ जिला में, हम कहेंगे कि मोची समुदाय और रबारी समुदाय और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई। लाइक दैट जो है, आइए कच्छ कढ़ाई का आपने इतिहास देख लिया। इतिहास मेजर पॉइंट रहा इतिहास। अब हम लोग देखते हैं कि कच्छ की कढ़ाई के हमारे जो वस्त्र हैं और धागे, तो आइए अगला स्टेप हम लोग देखते हैं जो है कच्छ कढ़ाई, कच्छ कढ़ाई के वस्त्र एवं धागे, एवं धागे। तो देखिए, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कौन सा वस्त्र, किस फाइबर का वस्त्र लिया गया, तो हम लोग कहेंगे वस्त्र, वस्त्र हम लोग कहेंगे कपास का वस्त्र था, कपास, कपास हम लोग कहेंगे सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र पर हम लोग कहेंगे, सूती वस्त्र पर जो है सूती धागे से ये कढ़ाई की गई थी। लाइक दैट हम लोग कहेंगे धागा हमारा कौन सा रहा, धागा किसका रहा, हम लोग कहेंगे धागा, हम लोग कहेंगे कपास का धागा, कपास के धागे से, धागे से कढ़ाई की गई, की गई। कुछ मात्रा में, ये भी हम कहेंगे कुछ मात्रा में या कुछ जगहों पर, जगहों पर, जगहों पर सिल्क के धागे का भी प्रयोग किया गया, सिल्क के धागों, सिल्क के धागों का भी प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। अब देखिए, इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे जो एक कच्छ कढ़ाई की गई, ये कॉटन मीन से हम कहेंगे वनस्पति फाइबर, हमारा कपास के जो है हम कहेंगे रेशों से बने वस्त्रों पर ये कढ़ाई की गई और कपास के ही धागे से की गई। हाँ, कुछ हमारे स्पेशल उसमें वर्क रहे जिसके लिए जो है सिल्क के धागों का भी प्रयोग किया गया। तो लाइक दैट आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि वहां पर पूछ क्या रहा है, जो है अगर दोनों का बोलता है जो है कि दोनों धागे मीन्स कॉटन का धागा प्रयोग किया गया, रेशम का धागा प्रयोग किया गया, दोनों प्रयोग किए गए, तो आपका ऑप्शनल यही होगा कि दोनों धागे प्रयोग किए गए। जो है जो बेस रहा हमारा फाइब्रिक्स का, वो हमारा कॉटन का रहा है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कच्छ कढ़ाई के जो वस्त्र रहे, वस्त्र और जो धागे रहे, उनकी पहचान को आपने देखा। तो आइए अब हम लोग जो है अपना देखते हैं, टांके देखते हैं कि कच्छ कढ़ाई की जो टांके हैं उनकी बात करते हैं हम लोग। कच्छ कढ़ाई के टांके, कच्छ कढ़ाई
कच्छ कढ़ाई में टांके, टांके। एक एक पॉइंट आपको हम दे रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। अगर कच्छ कढ़ाई में टांके पूछेगा तो जनरली आप याद रखेंगे कि कच्छ कढ़ाई का टांका कौन होता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे प्रमुख टांका और गौल टांका। यहाँ पर दो तरीके के टांके प्रयोग किए जाएंगे। एक हमारा प्रमुख टांका होगा, प्रमुख टांका, प्रमुख टांका हमारा चेन स्टिच होगा, चेन स्टिच, चेन स्टिच, ये हमारा प्रमुख टांका होगा। और जबकि हम लोग कहेंगे गौल टांका, हमारा गौल टांका, गौल टांका। अब देखिए गौल टांका में हम लोग कहेंगे कि गौल टांका हमारा एक नहीं कई होते हैं, डबल बटन होल, हम कहेंगे डबल बटन होल स्टिच, स्टिच, डबल बटन होल स्टिच। नेक्स्ट हमारा मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा पैटर्न डॉर्निंग, पैटर्न डॉर्निंग टांका, पैटर्न डॉर्निंग टांका। आपको हमने अपना बेस दिया है कि आपका यूजीसी है, नेट है, एलटी है, टीजीटी है, पीएचटी है। तो आपका अगर हायर का प्रोसेस होगा, यूजीसी का क्वेश्चन होगा, एलटी का क्वेश्चन होगा, जीआईसी का होगा, तो आपको वहां पर इन सभी टांगों का प्रोसेस वहां पर देगा और इन सभी को आपको कवर करना पड़ेगा। बहुत ही इजीली है। टीजीटी प्रोसेस में आपका पूछेगा तो यही पूछेगा कौन सा टांका पाया जाता है, तो सीधे हो जाता है आपका एक ऑप्शनल चेन टांका, तो वो हमारा आ गया मेजर। प्रमुख टांका हमारा चेन टांका रहा है। इसके अलावा भी इसमें टांके हैं, डबल बटन होल स्टिच है, पैटर्न डॉर्निंग टांका है, लाइक दैट हम कहेंगे रनिंग स्टिच है, हम कहेंगे रनिंग स्टिच है, रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच भी है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर शॉर्टन स्टिच भी है, शॉर्टन, शॉर्टन स्टिच, स्टिच। अब स्टिच समझते ही होंगे, स्टिच मीन्स टांका होता है, स्टिच, स्टिच मीन्स हम लोग कहेंगे टांका होता है, टांका। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एक हमारा मेजर रहा जो चेन स्टिच के नाम से जाना गया, बाकी चार टांके हमारे क्या रहे, गौल रहे। जो ये गौल की प्रक्रियाएं हैं ये जीआईसी में आते हैं, यूजीसी में आते हैं, मीन सभी टांकों को वहां पर समावेशित कर लेता है कि कौन कौन सा टांका पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कच्छ की कढ़ाई में टांके कौन से रहे, हम लोग कहेंगे प्रमुख टांका रहा और हमारा क्या रहा, गौल टांका रहा जो है। तो आइए अब अगला हम लोग देखते हैं जो है कि कच्छ की कढ़ाई के प्रकार। देखिए कच्छ की कढ़ाई के प्रकार, के प्रकार। अब देखिए जो इनका प्रकार है, ये जो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जाति के आधार पर हैं, जो है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर इस कढ़ाई का वर्गीकरण किया गया है, जो है जाति के आधार पर। तो लाइक जाति के आधार पर हमारी ये कढ़ाई का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर हम कहें कुल मिलाकर के 15 से 16 प्रकार की हमारी कच्छ कढ़ाइयाँ होती हैं। लाइक दैट हम आपको जो है जो मेजर हैं, जो अच्छी हैं, जो अब तक एग्जाम में आई हुई हैं या आ रही हैं, उन्हीं सब का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और उनके बारे में कुछ न कुछ हम आपको बताएंगे भी कि ये कौन सी कढ़ाई है और इसका क्या हम कहेंगे विशेषता है। उन विशेषताओं को भी हम आपको यहाँ पर काउंट कराएंगे। लाइक दैट जिसे आप जानते हैं कि हमारी मेजर कढ़ाई इसकी क्या है, जो है हम लोग कहते हैं रबारी। आइए मेन हम लोग देखते हैं पहले इसकी कढ़ाई जो है हमारी रबारी, रबारी कढ़ाई, रबारी कढ़ाई। देखिए ये रबारी कढ़ाई हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर देखते हैं, हम कहेंगे कि सबसे हमारी क्या है, सबसे अच्छी कढ़ाई। और हम कहेंगे कच्छ कढ़ाई हमारी जो है प्रथम कच्छ कढ़ाई भी इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रथम कच्छ कढ़ाई। आज इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं, कहेंगे प्रथम, प्रथम कच्छ कढ़ाई है, प्रथम कच्छ कढ़ाई है, ये प्रथम कच्छ कढ़ाई है। लाइक दैट जो है दूसरे स्टेप में हम लोग इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं, हम लोग कहते हैं ब्लाउज और जैकेट पर कढ़ाई की जाती है। ये कि ब्लाउज, ब्लाउज एवं जैकेट, ब्लाउज एवं जैकेट
पर की जाती है, ब्लाउज और जैकेट पे की जाती है। टोटल रबारी की विशेषता आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा आपका यहीं से होगा। विभिन्न आकृति के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है इसमें, विभिन्न विभिन्न आकृति विभिन्न आकृति के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आइए चौथा हम लोग विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा चेन टाँके मिलेंगे। कौन सा टाँका इसमें होगा? चेन टाँका। मेजर टाँका हमारा मिला, यहाँ पर चेन टाँका का प्रयोग होगा, चेन टाँका का प्रयोग होगा। लाइदर जो हमारे पांचवा जो डिजाइन बनाए जाएंगे, जो पैटर्न होगा, पैटर्न डिजाइन पैटर्न पौराणिक कथाओं के होते हैं, जो है पौराणिक कथाओं के, पौराणिक कथाओं के। तो इस तरीके से आपने देखा रबारी हमारी कच्छ कढ़ाई की विशेषता। मीन्स ये जो रबारी कढ़ाई है इसमें कौन सा टाँका रहा? हम कहेंगे इसमें मेजर टाँका रहा, चेन टाँका से हमारी कढ़ाई की गई। ये कढ़ाई किस पर की जाती है? हम लोग कहेंगे कि ये ब्लाउज पर की जाती है। और किस पर की जाती है? देखिए यहाँ पर जैकेट पर की जाती है। मीन्स ब्लाउज और जैकेट, ये ब्लाउज और आपका जैकेट के प्रोसेस में कढ़ाई की जाती है। हम कहेंगे कच्छ कढ़ाई की ये प्रथम कढ़ाई है, पहली कढ़ाई है। हम कहेंगे कि सबसे अच्छी कढ़ाई भी बोलेंगे, जो है सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई भी है ये। आइए यहाँ देख रहे, सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई है, सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई है ये, सबसे प्रसिद्ध कढ़ाई है। अब देखो हर जगह की नहीं है, हम लोग कहेंगे ओनली फॉर गुजरात की, गुजरात के तहत भी कहेंगे कच्छ कढ़ाई की सबसे फेमस कढ़ाई कौन सी है कच्छ कढ़ाई की? तो हम लोग कहेंगे रबारी कढ़ाई हमारी सबसे फेमस है, जो है। तो आइए हम लोग कहेंगे इसको जो है किसने बनाया? जो है रबारी, ये हमारी जातिगत है। तो हम कहेंगे कि रबारी समुदाय के लोगों ने इस कढ़ाई की शुरुआत की थी। रबारी, हम कहेंगे रबारी समुदाय की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा यह कढ़ाई की गई, यह कढ़ाई की गई। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यह कढ़ाई किसने किया था? रबारी समुदाय की महिलाओं ने किया था। और आज सबसे पहले इसी कढ़ाई की शुरुआत हुई, आज सबसे फेमस भी है और सबसे हम कहेंगे कि अच्छी भी ये कढ़ाई है। इसमें जो टाँके लगे हुए हैं, ये टाँके हम लोग कहेंगे चेन स्टिच के टाँके लगे हुए हैं। तो आइए आपने रबारी का देख लिया प्रोसेस, अब हम लोग दूसरी कढ़ाई अपना देखते हैं, जो है हम लोग कहेंगे कि दूसरी हमारी अहिर कढ़ाई, दूसरा हम लोग कहेंगे अहिर। आप समझ गए होंगे अहिर कढ़ाई का मतलब क्या रहा, किसने बनाया होगा, कढ़ाई किया होगा? अहिर, अहिर कढ़ाई, अहिर कढ़ाई, अहिर कढ़ाई हम लोग कहेंगे अहिर समुदाय के लोग, या हम कहेंगे यादवों ने इसकी शुरुआत की थी। यादव लोग जो है इस कढ़ाई का जो है क्या किया, जो है शुरुआत किया, इसलिए इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? अहिर कढ़ाई। अहिर कढ़ाई की विशेषता देखिए, हम लोग कहेंगे अहिर मीन्स हम कहेंगे यादव समुदाय की महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत की गई। पहली विशेषता आपने देख लिया कि अहिर कढ़ाई की शुरुआत किसने किया था? अहिर कढ़ाई की शुरुआत जो है अहिर समुदाय की महिलाओं ने किया था। इधर दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं कि इसकी दूसरी विशेषता क्या है, जो है हम कहेंगे इसमें जो पैटर्न इन्होंने बनाया, पैटर्न, तो पैटर्न के तहत हम लोग कहेंगे जो नमूने बने, जो है ये नमूने किसके रहे? तो हम लोग कहेंगे कि जानवर पंछियों के, जानवर एवं पंछियों के,
जानवर एवं पंछियों के, जानवर एवं पंछियों के इसमें पैटर्न बनाए गए। लाइक दैट तीसरी इसकी विशेषता देखिए, टाँके यहाँ पर कौन सा आए, टाँके, टाँके, इसमें टाँके भी हमारे प्रमुख टाँका रहा चेन टाँका, चेन टाँका, चेन टाँका द्वारा एक कढ़ाई की गई। लाइक दैट जो है इसकी और भी यहाँ पर जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर टाँके हैं। चेन टाँका के अलावा इसमें जो है हेरिंग बोन टाँका भी लिया गया था, हेरिंग बोन टाँका, हेरिंग बोन टाँका, बोन टाँका। और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर दर्पण का भी प्रयोग किया गया था, दर्पण, दर्पण का भी प्रयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। लाइक दैट जो हमारी रबारी कढ़ाई रही है, रबारी कढ़ाई में हमारे विभिन्न प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया गया था। ये हमने आपको बताया है कि जो रबारी कढ़ाई है उसमें विभिन्न आकृति के हमारे क्या रहेंगे, जो है विभिन्न आकृति के दर्पणों का उसमें प्रयोग किया गया था। इसमें हम लोग कहें विभिन्न नहीं, कुछ ही तरह के हमारे क्या है दर्पणों का भी इसमें प्रयोग किया गया था। तो लाइक दैट आपने देख लिया कि अहिर कढ़ाई का शुरुआत किसने किया, इसमें जो पैटर्न बनाए गए किसके रहे, हम लोग कहेंगे टाँके कौन कौन से रहे, और इसमें हम लोग कहेंगे दर्पण का भी प्रयोग किया गया। जो वस्त्र रहे यहाँ पर हम लोग कहेंगे वस्त्र, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे महिला एवं पुरुष के सौम्य वस्त्र, सौम्य वस्त्र, जो भी सौम्य वस्त्र आते हैं उन सौम्य वस्त्रों के, महिला और पुरुष के जो सौम्य वस्त्र होते हैं मीन्स डिग्निफाइड वाले होते हैं, अच्छे मीन्स सभ्यता को शो करने वाले होते हैं, उन्हीं वस्त्रों पर जो है इसका क्या किया गया, जो है कढ़ाई किया गया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरी कढ़ाई देखते हैं, मोची। तीसरा हम लोग कहेंगे मोची, मोची। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे मोची के तहत हमारा एक और नाम भी आता है आबलिक आरी, मोची आबलिक आरी कढ़ाई। देखिए मोची आबलिक आरी कढ़ाई की यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे इसकी कि इसकी विशेषता क्या है। तो हम लोग को मालूम है कि मोचियों द्वारा ये कढ़ाई की गई, किसके द्वारा की गई, जो है हम लोग कहेंगे मोचियों द्वारा, मोचियों द्वारा यह कढ़ाई की गई, यह कढ़ाई की गई, की गई। ये कढ़ाई मोची समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई थी, तो इसलिए हम लोग इसी कढ़ाई का नाम क्या देते हैं, मोची आबलिक आरी कढ़ाई कहेंगे। और इसमें टाँके देखिए, टाँका कौन सा दिया गया, टाँका हम कहेंगे टाँका हमारा चेन टाँका का प्रयोग किया गया, चेन टाँका, चेन टाँका का इसमें प्रयोग किया गया। लाइक दैट जो है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आते हैं हम लोग चौथी अपनी कढ़ाई देखते हैं। चौथी कढ़ाई देखिए, चौथी कढ़ाई तहत हम लोग कहेंगे मुतवा, हम लोग नाम लेंगे मुतवा, मुतवा कढ़ाई। ये देखिए मुस्लिम महिलाओं द्वारा ये कढ़ाई की गई, मुस्लिम, मुस्लिम महिलाओं द्वारा, मुस्लिम महिलाओं द्वारा यह कढ़ाई की गई, यह कढ़ाई की गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग टाँके देखें, हम लोग कहेंगे इसमें भी जो टाँका इन लोगों ने लिया टाँका, तो ये टाँका मुस्लिम समुदाय के तहत जो रहा उसमें हम लोग कहेंगे चेन टाँका रहा, चेन टाँका रहा। इसके बाद शॉर्टिंग टाँका रहा, शॉर्टिंग टाँका। और इसके बाद रनिंग स्टिच रहा, रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि इसमें एक नहीं कई टाकाओं का प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से ये मुतवा, इसे हम लोग कहते हैं मुतवा कढ़ाई, मीन्स ये कच्छ कढ़ाई मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया गया। और यही नहीं, आइए देखिए मुस्लिम महिलाओं ने और तमाम तरह की कढ़ाइयों का जो है क्या किया, जो है
शुरुआत किया। लाइक दैट हम लोग देखते हैं पांचवी कढ़ाई अपनी देखते हैं, पांचवी कढ़ाई आते हैं हम लोग जो है देखिए पांचवी कढ़ाई, इस पांचवी कढ़ाई को हम लोग जो है एक नहीं कई नामों से जानते हैं। गोतावन कहेंगे, गोतावन, गोतावन आप लिख लेते हैं गोतावन कढ़ाई। हम लोग कहेंगे गोतनी, गोतनी, गोतनी। लाइट लाइट जो है गोतनी के बाद हम इसे कहेंगे चेकन, चेकन, चोपड़, चेकन, चोपड़। लाइट लाइट कन्नी और मुक्को, कन्नी, और हम कहेंगे मुक्को, मुक्को कढ़ाई, कढ़ाई। देखिए इतने नाम हैं ये जो ये सब के सब हमारे कढ़ाइयाँ गोतावन, गोतनी, चेकन, चोपड़, कन्नी और मुक्को कढ़ाई, ये सभी कढ़ाई जो है हम कहेंगे किसने किया इसकी शुरुआत जो है हम लोग कहेंगे मुस्लिम समुदाय के महिलाओं ने। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे विशेषता इसकी देखते हैं, हम लोग कहेंगे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने, महिलाओं ने शुरुआत की, शुरुआत की। अब देखिए इसकी और विशेषता देखिए, एक विशेषता तो हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने इसकी शुरुआत की थी। लाइदर रेशमी कपड़ा रहा, यहाँ पर कपड़ा हमारा क्या रहा, रेशमी कपड़ा। ये सभी की सभी कढ़ाई रेशमी कपड़ों पर की गई, रेशमी कपड़ों पर, रेशमी धागे से, रेशमी धागों से, रेशमी धागों से कढ़ाई की गई, कढ़ाई की गई। आइए नेक्स्ट विशेषता इसका देखते हैं जो है तीसरी विशेषता हम लोग कहेंगे धातु के धागे का, धातु के, धातु के धागे का, धागे का विशेष रूप से प्रयोग किया गया, विशेष रूप से प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया मेटल हम लोग का यार्न है। यहाँ पर हमारा क्या रहा, मेटल यार्न रहा। दर्पण का उपयोग किया गया इसमें जो है अनेक, अनेक छोटे छोटे, छोटे छोटे दर्पण का, दर्पण का कढ़ाई में, कढ़ाई में प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। देख लिया होगा आपने जो है यहाँ पर ये सभी कढ़ाइयाँ हमारी मुस्लिम समुदाय की जो है महिलाओं द्वारा की गई। लाइक दैट हम कहेंगे रेशमी कपड़ों पर रेशमी धागे से कढ़ाई की गई, लेकिन हम कहेंगे स्पेशल तौर पर यहाँ जो धागा यूज किया गया जो है वो स्पेशल तौर पर धातु के धागे, धातु के धागे का विशेष तौर पर यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो हम कहें गोतनी कढ़ाई हमारी किससे की गई जो है, तो हम लोग कहेंगे कि विशेष धातु के धागों से की गई, क्योंकि रेशमी जो धागा है इसे गौड़ मान लिया जाता है। अब ये गौड़ हो जाता है और ये हमारा प्रमुख हो जाता है। तो ज्यादातर हम लोग को जो आता है वो प्रमुख की क्राइटेरिया आती है। तो टीजीटी में जब आएगा तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना पड़ेगा कि धातु के धागे का इसमें प्रयोग किया गया है। लाइदर देखिए अनेक छोटे छोटे दर्पण, ये यहाँ पर क्या किया गया, अनेक छोटे छोटे दर्पणों को जो है कढ़ाई में जो है समावेशित किया गया। तो ये हमारा गोतावन, गोतनी, चेकन, चोपड़, कन्नी और मुक्को कढ़ाई। आइए नेक्स्ट कढ़ाई हम लोग छठी कढ़ाई देखते हैं, 6 हम लोग कहेंगे कम्बीरा। छठा हम लोग का है कम्बीरा, कम्बीरा। ये भी हमारा कई बार आया हुआ है कम्बीरा, कम्बीरा ऑब्लिक दूसरा नाम है इसको खुदी तेभा, खुदी, खुदी तेभा, तेभा कढ़ाई। आई इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं जो है हम लोग कहेंगे कि हरिजन महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई, हरिजन,
हरिजन महिलाओं द्वारा, हरिजन महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत की गई। आप समझ गए होंगे इसकी शुरुआत किसने किया था? हम लोग कहेंगे बहुजन समाज की महिलाओं द्वारा की गई थी, की गई। तो कम्बीरा आपने देखा, कम्बीरा कढ़ाई, कम्बीरा कढ़ाई का और भी नाम आपने देखा होगा कि खुदी तेभा कढ़ाई भी कहा जाता है। लाइदर जो है हम लोग कहेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया गया, जो है हम लोग कहेंगे कि रजाई पर किया गया। जो है यह कढ़ाई, यह कढ़ाई रजाई पर की गई, रजाई, यह कढ़ाई रजाई पर की गई। देखिए याद रखना, ये कढ़ाई आपको जो है याद रखना पड़ेगा किस पर की गई, कम्बीरा कढ़ाई, कम्बीरा कढ़ाई या हम कहेंगे खुदो तेभा कढ़ाई, ये रजाई पर की गई। आइए देखते हैं इसमें टांके का प्रयोग कौन कौन सा किया गया। टांके, टांके हम लोग कहेंगे टांके हमारा जो रहा वो हमारा चेन टांका रहा, चेन टांका और रनिंग टांका, रनिंग टांका, रनिंग टांका, चेन और रनिंग टांका का इसमें प्रयोग किया गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कम्बीरा कढ़ाई हमारी क्या होती है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना सातवीं कढ़ाई देखते हैं, सातवीं। लाइक दैट हम कहेंगे सोढ़ा, सातवीं हमारी सोढ़ा, सोढ़ा ऑब्लिक। सोडा का एक और भी नाम होता है, देखिए सोडा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे खारेक, खारेक, खारेक कढ़ाई। अब देखिए सोडा को और भी कुछ नामों से लोग जो है बोलते हैं, जिसे इसको सूपा भी बोला जाता है, सूपा, सूपा भी कह सकते हैं। खारेक को आप जो है एक और नाम दे सकते हैं, लाइक दैट आप इसे कह सकते हैं जो है खारक, खारक, खारक कढ़ाई। तो देखिए इस तरीके का हमारा नाम वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस कर देगा तो आप जो है परेशान न होना, समझ गए। सीधे सोडा नहीं दिखा तो सोपा, सूपा दिखेगा, सूपा। और यहाँ पर आपको खारेक कढ़ाई नहीं दिखेगा तो खारक कढ़ाई दिखेगा। शुरुआत इसे किसने की? राजपूत महिलाओं ने किया था, जो है राजपूत, राजपूत महिलाओं ने, राजपूत महिलाओं ने इसकी शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत हम लोग को मालूम हो गया कि इसकी शुरुआत किसने की थी, जो है राजपूत महिलाओं ने की थी। लाइक दैट हम कहेंगे कि यहाँ पर जो धागे रहे हमारे, धागे हम लोग कहेंगे कि धागे हमारे सूती भी रहे और रेशमी भी रहे, रेशमी, सूती और रेशमी दोनों धागों का प्रयोग किया गया, दोनों धागों का, दोनों धागों का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। टांका देखते हैं हम लोग, टांका इसका देखिए, टांका हम कहेंगे चेन टांका, चेन और रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच, चेन और रनिंग स्टिच, ये हमारे जो है टांके रहे हैं इसके। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा इसके अलावा भी हमारा टांका रहा है, जिसे शॉर्टन टांका भी कहेंगे, जो है शॉर्टन टांका भी प्रयोग किया गया, शॉर्टन टांका। देखिए ये हमारे सभी जो है कढ़ाई जो है हम लोग कहेंगे वस्त्र पर की गई, जो है तो हम कहेंगे राजसी वस्त्र पर, राजसी, राजसी वस्त्र पर कढ़ाई की गई। जो राजसी वस्त्र रहे उन राजसी वस्त्रों पर जो कढ़ाई की गई, वो कढ़ाई हमारी कौन सी रही? हम कहेंगे सोधा या खारे कढ़ाई रही। आइए आठवीं कढ़ाई देखते हैं। अब इस तरीके से कोई खास नहीं है, नेरॉन, आठवीं कढ़ाई हम लोग कहेंगे नेरॉन, नेरॉन कढ़ाई।
मेजर कढ़ाइयाँ जो एग्जाम में अब तक की आई हैं, ये लास्ट निरान तक की हैं, कुछ और भी हम आपको नाम गिना देंगे। अब देखिए ये हमारी क्या होती है, हम कहेंगे कि ये वक्र के आकार की होती है, वक्र के आकार की होती है, आकार की कढ़ाई है, बटन होल पर की जाती है। हम कहेंगे बटन होल, बटन होल पर की जाती है, बटन होल पर की जाती है। लाइक दैट अगली इसकी विशेषता देखिए, हम लोग कहेंगे कि आंख की कढ़ाई, क्या बोलते हैं हम लोग, ये हमारी आंख की कढ़ाई है, आंख की कढ़ाई। ये आपका याद रखना होगा आपको, इसको हम कहेंगे कि इसे आपको, ये आंख की कढ़ाई, ये पूछा गया है कि आंख की कढ़ाई किसे कहा गया है, तो आप सीधे कहेंगे कि आंख की कढ़ाई जो है हमारी कच्छ कढ़ाई ही हमारी आंख की कढ़ाई है। लाइक दैट उसका जो स्पेशल नाम दिया गया उसे हम लोग निरान कहते हैं जो है। ये हमारी आंख की कढ़ाई संबंध किससे है, हम लोग कहेंगे कच्छ की कढ़ाई, कच्छ की कढ़ाई। ये आपका कठिन क्वेश्चन बनाया गया है, कठिन क्वेश्चन टीएसटी का पीटी का बना हुआ है कि आंख की कढ़ाई किसे कहा गया है, तो हम लोग कहेंगे कच्छ की कढ़ाई को हम लोग आंख की कढ़ाई कहते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है पाक को नौवा हमारा मिलेगा। अब केवल हम नाम देंगे क्योंकि नाम के ही तहत आपका और क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। हम लोग कहेंगे पाक को, पाक को कढ़ाई, पाक को कढ़ाई। 10वां देखिए, पाक को कढ़ाई के बाद हम कहेंगे नोड, नोड कढ़ाई, नोड कढ़ाई, नोड कढ़ाई। लाइक दैट जो अगला हमारा जाट गरासिया, 11वां हम लोग कहेंगे जाट गरासिया, गरासिया, जाट गरासिया कढ़ाई, जाट गरासिया कढ़ाई। लाइक दैट जो 12वां हम लोग देखेंगे जो है जाट दानेता, जाट दानेता, जाट दानेता। आइए 13वां देखते हैं हम लोग जो है मुक्को, मुक्को। अभी पाक को देखा था, अभी आपका मुक्को, ये आपका मुक्को कढ़ाई, मुक्को कढ़ाई। तो इस तरीके से आपने देख लिया जो है, यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के 13 कढ़ाइयां रही हैं कच्छ कढ़ाई के अंतर्गत। ऐसे तो 20-22 कढ़ाइयां हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपका कोई कढ़ाई दी ही नहीं अब तक के एग्जाम में। तो इस तरीके से आपका कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम में जितने यहाँ तक की कढ़ाई, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि आप इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग कहेंगे नेट यूजीसी का हमारा मेजर पॉइंट्स होता है, और टीटीपीटी का ये एक बेहतरीन हायर टॉपिक होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर कच्छ की कढ़ाई हमारी कितनी है, और उसके बारे में भी आपने जान लिया। तो इस तरीके से आइए कुछ हम लोग जो है देखते हैं पैटर्न जो है, लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कच्छ की कढ़ाई के जो हमारे क्या हैं, यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे शैलियां। लास्ट पॉइंट हमारा है कच्छ की कढ़ाई की शैलियां, कच्छ की कढ़ाई, कच्छ की कढ़ाई की शैलियां, शैलियां कौन कौन सी शैलियां हैं कच्छ की कढ़ाई में, तो यहाँ पर हम लोग शैलियों को काउंट करेंगे कि कच्छ की कढ़ाई की कौन कौन सी शैलियां हैं। तो आइए केवल यहाँ पर नाम आपको हमें देना है कौन कौन सी शैली हैं, इनको आप देख लीजिए। हम लोग कहेंगे पहला हमारा मिलेगा सूफ, सूफ एक हमारी शैली होती है जो त्रिकोण के आकार की होती है, त्रिभुजाकार आकार की होती है, आकार की, आकार की हमारी सूप त्रिभुजाकार आकार की होती है। लाइक दैट जो है दूसरा हम लोग देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे खारेक, खारेक अभी आपको मिला भी था खारेक। लाइक दैट तीसरी जो शैली हमारी है उसे हम लोग कहेंगे पाको, पाको। चौथी जो शैली है, चौथी शैली को हम लोग रबारी कहेंगे, रबारी हमारी कढ़ाई भी है, और हम कहेंगे इतना ये फेमस है कि स्टाइल भी बन गई रबारी। पांचवा देखते हैं हम लोग जो है, हम लोग कहेंगे गरासिया, गरासिया आपने देखा, जाट गरासिया आपने कढ़ाई देखा होगा, गरासिया ये भी हमारी शैली है। आइए छठा देखते हैं, गरासिया के बाद हम लोग का मिलेगा जाट, जाट मिलेगा,
सातवां मुतवा मिलेगा, मुतवा, ये भी आपकी कढ़ाई है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा की गई जो है। आठवीं शैली हमारा कहेंगे पाक्को है, पाक्को, पाक्को। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या मिला है आपको जो है, हम लोग कहें कच्छ कढ़ाई की शैलियां मिली। कितनी शैली मिली? 8 शैलियां हैं। इन्हीं शैलियों पर क्या किया जाता है जो है, कच्छ की कढ़ाई की जाती है। आइए कच्छ की कढ़ाई के परिधान देख लेते हैं। लास्ट हेडिंग है हम लोग की, कच्छ की कढ़ाई के परिधान। परिधान कौन कौन सा परिधान है यहाँ पर देखते हैं, कच्छ की कढ़ाई का परिधान। तो लाइदर जो है हमारा कोई खास नहीं है परिधान, लेकिन हाँ जानना तो जरूरी है ही है। तो देखिए हम लोग कहेंगे चनिया चोली, हम लोग कहेंगे चनिया, चनिया चोली। हम कहेंगे लेडीज वस्त्र है, ये लेडीज, लेडीज वस्त्र है, लेडीज वस्त्र। और इस तरीके से हमारा देखिए पुरुष वस्त्र हमारा जो है केडीयू धोती, केडीयू, केडीयू धोती, धोती। ये हम कहेंगे कि जेंट्स, या हम कहेंगे पुरुष, पुरुष वस्त्र है ये। इन दोनों का प्रोसेस हमारा कहाँ होता है? हम लोग कहेंगे दांडिया के खेल में, दांडिया, गुजरात का हमारा दांडिया, डांडिया, डांडिया मेले का परिधान, का परिधान, इसी को पहन करके लोग दांडिया खेलते हैं। लाइक दैट। इसके बाद देखिए गरारा, तीसरा हमारा मिलेगा गरारा। और हम लोग कहेंगे चौथा चोली। और पांचवा हम लोग कहेंगे लहंगा, लहंगा। ये 5 मेजर वस्त्र हैं जिस पर जो है क्या किया जाता है, कच्छ की कढ़ाई की जाती है। लाइक दैट जो है इसके अलावा भी आपको हमने दे रखा है छठे की तरह ब्लाउज भी रहे हैं, आपकी ब्लाउज भी हैं और जैकेट भी है, जैकेट भी है, जैकेट। इन सभी पर जो है ये कढ़ाइयाँ की जाती हैं। और अब कुछ तहत हम लोग कहेंगे कि साड़ियाँ भी आती हैं। 8वां हमारा साड़ियाँ भी हैं, साड़ियाँ। इन सभी पर हमारी ये कच्छ कढ़ाइयाँ की जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कच्छ कढ़ाई का हमारा जो टांका रहा वो भी देख लिया, वस्त्र देख लिया, आप धागा भी देख लिए, कच्छ कढ़ाई का इतिहास भी देख लिए, कच्छ कढ़ाई की प्रमुख कढ़ाई रबारी को भी देख लिए, निरान को भी देख लिए। हम लोग कहेंगे कि जो शैली रही है कच्छ कढ़ाई की, उन शैलियों को भी आपने देख लिया। लाइक दैट कच्छ कढ़ाई के जो प्रमुख हमारे जो वस्त्र रहे हैं जो है, उन वस्त्रों को भी आपने देख लिया, जैसे आपको मिला था कि ब्लाउज और जैकेट। इसके अलावा भी दांडिया के वस्त्र हमारे जो है कच्छ कढ़ाई। क्वेश्चन है आपका कि दांडिया के वस्त्र में कौन सी कढ़ाई की गई है, तो हम लोग कहेंगे कच्छ कढ़ाई की गई है जो है। तो इस तरीके से कच्छ कढ़ाई आपकी समाप्त होती है। कल हम लोग फिर अपने एक नए एम्ब्रॉयडरी के साथ मिलेंगे। कल हमारा ये लास्ट एम्ब्रॉयडरी होगा, अंतिम। जो भी अब एम्ब्रॉयडरी बची है वो हम कहेंगे गौर तरीके की है, उसे कल ही हम लोग क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे जो है। आज की क्लास हमारी अब यही समाप्त होती है। नमस्कार।